सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थ्य नाम में हम पुनः एक बार आपका सालम भवन जमगांव में आपका स्वागत करते हैं। और आइए हम इस समय में सुनेंगे एक बहुत बड़ी गवाही को। तैयार रहे, परमेश्वर हमें आशीष करे। इधर आ जाओ। पिता का धन्यवाद दो। और परमेश्वर ने हमें फिर से इस पल में और इस घड़ी में अपनी बेटी कलावती के साथ में मिलाया और उनके बच्चों के साथ में, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और एक बड़ी गवाही हम सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर ने जो काम किया है और ये गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सुनेंगे परमेश्वर की गवाही उन्हीं की जुबानी। हाँ, मेरा नाम कलावती सोनवानी है। मैं ग्राम सिंघोरी की रहने वाली मंडला जिला से हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे एक पति हैं और मेरी सास है, मेरे ससुर नहीं है। सास में अकेली का बना लो। मैं 2003 के पहले से प्रभु को जानती थी। जब मेरे गांव में प्रभु का नाम का सुसमाचार सुनाया गया, उस समय मैंने मसीह को जाना जब मैं 7th क्लास में थी। और 2003 में मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए भी गई और 2009 तक मैं प्रभु में बने रही। और जैसे ही 2009 में मेरी शादी हुआ, तब से मेरे जीवन में समस्या का शुरुआत हो गया। और जिस दिन से मेरी शादी हुआ, सिर्फ मैं 4 दिन तक अपने ससुराल में खुश रही। उसके बाद मेरे जीवन में अपने आप मेरे दांत चब जाता था और मैं बेहोश हो जाती थी और मेरे शरीर में भयानक दर्द होने लगता था। उस रीति से मैं दर्द से जूझती गई और मैं परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गई। और मैं बहुत सारे वैद्यों के पास गई, यहाँ तक कि मेरे क्षेत्र में जितना लोग हैं उनके पास मैं गई, लेकिन मुझे वहाँ पर आराम नहीं मिला। मैंने परमेश्वर के मार्ग से भटक कर अपना मार्ग चुन लिया। शैतान ने जिस बीमारी को मेरे लिए जाल बिछाया, मैं उसी में फंस गई और मेरे जीवन में इतना समस्या आया 2009 से लेकर और अभी ये 2021, इसके बीच की मेरी गवाही है कि मैं 2012 तक तो मैं अपने पैरों से चल फिर सकती थी, मैं चल लेती थी, पूरा काम कर लेती थी और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता था, 24 घंटा दर्द रहता था। यहाँ तक कि मैंने बहुत इलाज भी कराया और मेरे सारा इलाज के द्वारा मेरा जितना पैसा था मेरे पास वो पूरा मेरा खर्चा हो चुका था और मैं बहुत ही तकलीफ से गुजर रही थी। मेरे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा भयानक दर्द रहता था कि मैं खेत पर में जाती थी, मुझे खेत में ही बेहोश हो जाती थी और मैं धान काटने के लिए जाती थी, वहाँ पर भी मैं बेहोश की स्थिति में रहती थी। मेरे पति मेरे को साइकिल में टांग कर फिर से मेरे घर में लाते थे। इस तरह से मेरी कंडीशन चलता गया। 2012 तक के तो मैं सही रही और मतलब कि बीमार में गुजरी, लेकिन मैं मेरे पैरों से मैं चल पाती थी उस समय। लेकिन जैसे ही 2012 में मैं फिर से मतलब कि 2012 तक कि मैं ठीक रही, मेरे मतलब चल फिर सकती थी उस समय। लेकिन जैसे ही 2014 पहुंचा, मेरे पास एक बेटा का आशीष आया और उसी समय जैसे ही मैं मतलब कि मेरे अंदर से बहुत मतलब कि मेरे शरीर में इतना परेशानी आने लगा, इतना परेशानी कि मैं अपने हाथ पैर से मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी, रात दिन सोई रहती थी, लेटी हुई रहती थी। मेरा बेटा को मैं खुद अपने हाथों से ऐसे उठाकर मैं अपने आंचल से दूध नहीं पिला सकती थी। जब कोई दूसरे लोग मेरे बच्चा को मेरे गोदी में रखते थे तब मैं उसको दूध पिलाती थी और उठाकर फिर से वापस वो बिस्तर में ले जाकर पिलाते थे। इस रीति से मेरी कंडीशन था और मैं यहाँ तक कि मेरी स्थिति गंभीर रीति से मैं बिगड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दुख से घिर गई थी मैं, इतना दुख से कि मैं उठकर अपने बिस्तर से उठकर मैं बाथरूम भी नहीं कर सकती थी, ना ही मैं बाथरूम के लिए बाहर जा सकती थी। मेरे शरीर से पूरा पानी पूरा पेशाब की तौर से झड़ गया था। इतना मुझे तकलीफ हुआ कि मैं एकदम तगाड़ियों भर के मेरे लिए बाथरूम को मेरे मतलब कि बिस्तर के नीचे तगाड़ी रख देते थे, वहीं पर मैं करती थी और उसको लोग जो उठाकर ले जाकर फेंकते थे। इस रीति से मेरे कंडीशन था और मैं
मुझे नहीं होश रहता था कि कब मैं बेहोश हो जाती थी, कब मेरे बच्चे मेरे ऊपर चढ़ते थे, उछलते थे, कूदते थे, मुझे कोई बात का पता नहीं चलता था। एकदम मैं बेहोश की स्थिति में रहती थी और मेरे सर में भयानक ज़्यादा दर्द, इतना दर्द होता था और मेरे शरीर को मेरे हस्बैंड भी मुझे दबाते थे, ऐसे खूनते थे, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और मैं एकदम सूखी हड्डी ढांचा ही ढांचा रह गई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही मैं खड़ी होकर कपड़ा नहीं पहन सकती थी। अभी तो मैं साड़ी पहनकर यहाँ पर बैठी हूँ परमेश्वर की दया से, लेकिन मैं साड़ी भी नहीं पहन सकती थी। यहाँ तक कि जब मैं 2 नंबर के लिए जाती थी तो मुझे ज़बरदस्ती घर से एक कदम रखती थी मैं और वहीं पर बैठ जाती थी। यहाँ तक कि मैंने दर्द को सहा कि मेरे शरीर में एक ऐसी भी जगह मेरे जीवन में बाकी नहीं रहा कि जहाँ मैंने दर्द को ना सहा। जब मेरा पीरियड आता था तब मैं एक बच्चा जितना पैदा करते हैं उतना दर्द से मैं गुजरती थी और लोग मेरे लिए हंसते थे। मेरे घर में कोई आना पसंद नहीं करता था, मेरे से सब लोग डरते थे क्योंकि मैं उस स्थिति में थी, उस बीमार की स्थिति में थी। मैं पागल हो गई थी, मेरे दिमाग काम नहीं करता था। मैं इतना पागल हो गई थी, मैं झूकती थी और मैं सारी घर में लेटती थी। यहाँ से घर से लेटते लेटते आंगन में जाती थी, आंगन से लेटते लेटते मैं घर में आती थी। इस रीति से मेरा कंडीशन गुजरा और यहाँ तक कि मेरा सब कुछ इस बीमारी के खातिर चलते मेरा सब कुछ उजड़ गया। यहाँ तक कि मेरा खेती बाड़ी बिक गया और मैंने इतना इलाज, इतना पानी कराया। मेरे लिए नागपुर का अस्पताल भी फेल हो गए, मेरे लिए जबलपुर, मेरे लिए मंडला, बिछिया, घुटास, सब जगह के अस्पताल वालों ने मेरे लिए हार गया। डॉक्टर ने मुझे जुबान दे दिया था। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जितने लोग सुन रहे हो, मैं परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में यह गवाही को बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तू कभी भी नहीं चल पाएगी, तेरा पैर का नस जो है कमजोर हो गया है करके। और मैं ऐसे करके मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैं क्या करती, मैं यही विश्वास से मैं रही कि अब तो मैं लाठी लेकर मैं 7 साल तक चली। 7 साल तक जहाँ भी जाती थी लाठी लेकर चलती थी और लाठी लेकर भी चलना मेरे लिए बहुत कठिन होता था, बहुत कठिन। मेरे पैरों में ऐसा लगता था कि जैसे कुंटल भारी बोझ है मेरे पैरों में और जब मैं चलती थी तो मेरे पैरों में ऐसा लगता था कि कुछ भी झूल रहा है, ऐसा मुझे लगता था। इस रीति से मैंने दुख को उठाया, दुख को सहा, बहुत कठिनाई से मैंने अपना जीवन को गुजारा और इतना अत्याचार को मैंने अपने जीवन में सहा और लोगों की तानाएं को भी मैंने सुना। सब लोग मुझे कहते थे मेरी सास से कि यदि यह बहू मर जाए तो मर जाने दो, इसके पीछे तुम लोग क्यों पड़े हो। लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है, उसने कुछ भी जवाब नहीं देती थी उन लोगों के सामने और इस रीति से मेरा जीवन कटा। और मैं इसी दौरान से 3 बार तक के मेरा बेहोश, मतलब कि मैं कोमा में चली गई थी। फर्स्ट बार जब मैं कोमा में गई थी, नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस समय परमेश्वर ने मुझे 2 दिन के बाद मुझे फिर से मेरे जीवन में होश आ गया। इसी दौरान मैं फिर से अपने घर वापस अपने गांव में आ गई। वहाँ पर भी दवा गोली खाती थी, मेडिसिन लेती थी, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता था। मैं बहुत ही जूझती थी समस्याओं से और एक बार मैंने फिर से कोमा में चली गई। मैं बिच्छा हॉस्पिटल में भर्ती थी, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय लोगों को जुगाड़ किया, अस्पताल में भिजाया और मेरा इलाज हुआ वहाँ पर। और उसके बाद लास्ट कंडीशन में तीसरी बार जब मैं कोमा में चली गई मेरे प्रियो, मैं 7 दिन तक बेहोश की हालत में रही। मेरे अंदर से जहर का उल्टी होने लगा था। मैं हरी उल्टी करती थी। मुझे जीने के कोई उम्मीद नहीं था क्योंकि मैं 7 दिन तक बेहोश की हालत में और 7 दिन के पहले ही मेरा खाना पीना छूट गया था। मैं नहीं खाती थी, घर में जो खाती थी मुझे उल्टी होता था, जो खाती थी मेरे पेट में दाना जैसे एकदम चलते जैसे मुझे महसूस होता था, चलना, दाना का चलना। पानी का पीना जो मैं खाती थी वो मेरे पेट में चलता था, मुझे पीड़ा पहुंचती थी, मेरे छाती में दर्द, अचानक मेरे शरीर में इतने बड़े झुक्का गोटा हो जाते थे और अचानक दब जाता था, वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। इस रीति से मैंने गुजारा अपने जिंदगी को।
और उस समय 7 दिन तक मैं बेहोश पड़ी रही। मुझे इस लोक का कोई पता नहीं। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर लटक रही थी। मैं मृत्यु के बीच में जूझ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं आज इस अवसर को प्रभु इतनी बड़ी महिमा के साथ मुझे खड़ा करेगा। मैं तो कभी सपना में भी नहीं सोची थी। और मेरे हाथ पैर को रस्सियों से बांध दिए थे। जगह जगह में कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना किया, पासवानों ने प्रार्थना किया मेरे लिए, मेरी बहनों ने प्रार्थना निवेदन दिया, परमेश्वर के भक्त लोग, विश्वासी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने फिर से मुझे जीवन का श्वास दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उस समय में भी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उस अधर्म में ही फंसी रही, मैं पाप के गुनाह में ही फंसी रही। मैं अंदर से तो प्रभु से प्रार्थना करती थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी था, इसलिए मैं फिर से भटक जाती थी। मुझे राह ही नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसी बात मेरे जीवन में घट गई कि 5 सितंबर को मैंने निर्णय ले लिया कि अब तो मैं इस जगह से निकल कर कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ। परमेश्वर अब तो मेरे लिए मार्ग खोल दे। और सच में जिस दिन से मैंने उस मार्ग को छोड़ दिया, उसी दिन से प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना चालू कर दिया। मेरे शरीर में बिस्तर के धागे थे, वो भी चुभते थे। मैं सो नहीं पाती थी। मैं मेरा सारा शरीर में जलन रहता था, इतना तक कि जब कपड़े को भिंगा कर मेरे शरीर में रखते थे तुरंत सूख जाता था। इस रीति से मेरे शरीर में जलन उत्पन्न होती थी। मेरे पैरों में जलन था, शरीर में जलन था और मैं दर्द से तड़पती थी, कराहती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, रातों में सो नहीं पाती थी। मुझे दुष्ट आत्मा परेशान करता था। मुझे आदमी के रूप में मेरे जीवन में आता था और मुझे जो कहता था वही मेरे जीवन में होने लगता था। इसलिए मैं बहुत चिंतित और घबराई हुई थी। लेकिन उस दिन जब 5 सितंबर को मैंने ठान लिया कि प्रभु अब मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, चाहे मैं कैसी भी हूँ, मैं तेरे मार्ग में चलूंगी। सच में मैंने जब उस मार्ग से अपने पैर को हटाया और मैं दोनों तरफ, इस तरफ भी गलत की इस तरफ भी, दोनों तरफ करवटें बदल के सो पाती हूँ। आज मैं जमीन में सोती हूँ, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं गड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गद्दे में सोती हूँ। इस रीति से मुझे लगता है। और इस रीति से मैंने साल भर तक की प्रभु की संगति में रही। फिर से वापस आई 2020 और 5 सितंबर को मैंने प्रभु को फिर से प्रभु के मार्ग में आना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैं आती गई। मेरे बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। इसी दौरान मैंने इस जमगांव चर्च भवन में आई और मैं इस उम्मीद से, मैं अपने उम्मीद को लेकर नहीं आई थी। मैं तो सिर्फ बेटी के लिए यहाँ पर आई थी कि परमेश्वर, मैं जैसे भी हूँ वैसे ठीक है। मेरी ज़िंदगी तो आधा 32 साल का उम्र हो चुका, लेकिन मेरे बाल बच्चों में आशीष दे दे, इनको छुटकारा कर दे, क्योंकि ये चंगा है तो सब कुछ चंगा है, मैं प्रभु से कहती थी। लेकिन परमेश्वर मेरे मांगने से ज़्यादा और मेरे खुशियों से ज़्यादा, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरी इच्छा से बढ़कर उस दिन परमेश्वर ने काम किया। जब मैं इस चर्च भवन में पहली संडे को आई थी, लाठी लेकर आई थी। मैं चलना मेरे लिए दुर्लभ था। मैं नहीं चल पाती थी, ना एक सामान अपने हाथ में रखकर नहीं चल सकती थी मैं। लेकिन जिस संडे मैं यहाँ पर आई, परमेश्वर के भवन में आई, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। मैं 7 साल तक पीड़ित थी मैं। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन परमेश्वर ने मुझे चलने के लिए सामर्थ्य दिया। जैसे ही पास्टर संतोष सोनवानी, पास्टर का दास भविष्य वक्ता, जैसे ही उसने भविष्यवाणी किया कि आज तू लाठी को फेंक कर और तू चलने लगेगी, और मेरे लिए परमेश्वर ने उपाय किया। और आज मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चलाया है और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है कि आज मैं अपने गांव सिंघोरी से चलकर गुटास तक आती हूँ और वहाँ चढ़कर गाड़ी में और फिर मैं चर्च भवन के लिए आती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी सामर्थ्य के साथ खड़ा किया। और मुझे तो मेरे सारे नाम धराई को दूर कर दिया। मुझे लंगड़ी करके पुकारते थे, लेकिन प्रभु ने मुझे लंगड़ी नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने जीवन दे दिया, मुझे तो पैर दे दिया चलने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तो मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा बड़ा बलमूल है। परमेश्वर ने अपने उद्धार भरी हाथों से मुझे चंगाई दिया, मुझे छुटकारा दिया। आज मैं परमेश्वर के नाम का जीवित गवाही देती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले कि प्रभु ने मुझे
जीवित रखा है और आज मुझे फिर से नई महिमा के साथ परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी परमेश्वर के सामने, प्रभु ने मेरे सामने जो चमत्कार को किया, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु ने मुझे जीवित रखा और फिर से मुझ जैसे भटकी हुई औरत को फिर से उसने अपने मार्ग में आने के लिए मौका दिया, मेरे पापों को क्षमा किया। इसलिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। यही मेरे जीवन की गवाही है। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। तो ये बहन की गवाही है कि जो उनकी खुद की जुबान से हम लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या बताई, किस कंडीशन में वो गुजरी। भाई साहब 7 साल यहाँ नहीं कहलाते हैं। कोई उनकी सासू माँ उनकी साड़ी बदल रही है, सारे कुछ कर रही है, नहला रही है, धुला रही है, उसमें भी लड़का होता है तो बात अलग होती है। एक लड़की है और 7 साल यहाँ नहीं होते। 7 साल में ये चली है और चलने के बाद में आज तक की, जिस दिन से लाठी छोड़ी है आज तक की नहीं पकड़ी है। इससे बड़ी परमेश्वर की महिमा और क्या हो सकती है। बहन, परमेश्वर ने आपके साथ में बड़े काम किए हैं। अब आपको पता है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। हाँ। ये चंगाई तो मेरे से नहीं निकली ना, ये तो परमेश्वर ने दिया आपको और आपको मिल गया। हाँ। है ना। इससे आपकी कोई भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस पहुंची? नहीं, किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंची। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है, वो बहन कलावती है। इन तीनों के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इन्हें आशीष दे। इनका पति भी है, उनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे और बड़ी सामर्थ्य में इस्तेमाल करे। क्योंकि परमेश्वर जानता है, बोलता है जो मेरे नजदीक बढ़ाता है, मुझसे नजदीकियां बढ़ाता है, मुझसे नजदीकियां बढ़ाकर उसे आशीष देता हूँ। जैसे बहन ने बताई, मृत्यु की रस्सियां चारों ओर उसके बंधी की थी, चारों मृत्यु की रस्सियां इनकी चारों ओर डली हुई थी, लेकिन परमेश्वर कहता है उन रस्सियों से मैं आजाद करता हूँ। बहन को आजाद किया और आज ये जिंदा है और जीवतों के जमी में है और परमेश्वर ने आजादी दी। इस गवाही के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीष करे। बहन, परमेश्वर आपको भी आशीष करे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। बंद करो।